हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इसी लेक्चर सीरीज़ में सीआरपीसी हम कर रहे हैं। तो सीआरपीसी का जो चैप्टर जो 12 है, चैप्टर 12, जो कि जुडिशरी के लिए भी और आपके एलएलबी, एलएलएम और जो भी अदर एग्ज़ाम है जो लॉ से रिलेटेड है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 12 जो है, सबको पता है कि एफआईआर से स्टार्ट होता है और फाइनल रिपोर्ट तक 106 सेक्शन 154 से 176 तक ये जाता है। तो सेक्शन 154 की मैं बात करूँ तो कोशिश करेंगे ये 2 पार्टों में होगा, एक पार्ट में तो नहीं होगा, ये बहुत लंबा हो जाएगा एक पार्ट में और आई थिंक बोर भी हो जाएंगे आप लोग। तो हम इसको कोशिश करेंगे 10 से 12 मिनट का एक वीडियो और 10 से 12 मिनट का दूसरा वीडियो। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आप कापी और पेन लेके साथ में बैठे, राइट डाउन करते चले। नोट्स है ये, जो जुडिशरी के ही नोट्स है जो मैं जिनसे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 154 से स्टार्ट होता है ये। तो 154 में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको बोलते हैं एफआईआर। कि कुछ भी घटना हुई, आप जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत कर रहे कि जी मारपीट हुई, ये हुआ, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर को बोलते हैं, जो 154 में मेंशन है। बाकी एफआईआर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है मतलब ज़्यादा सीरियस है, और ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो 155 में चले जाएगा। अब 155 और 54 से दोनों से आएगा 156 में। 156 में क्या है, पुलिस ऑफिसर के पास में पावर है इन्वेस्टिगेट करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस को, नॉन कॉग्निजेबल को भी कर सकता है। तो 156 में, 157 में उसका प्रोसीजर आ गया। अब ऐसे चलते रहिए एक लाइन में। 158 में रिपोर्ट कैसे सबमिट की जाएगी, 159 में इन्वेस्टिगेशन को होल्ड किया जा सकता है, 160 में अटेंडेंट्स की विटनेस करेगा, उनको फिर एग्जामिन करेगा, फिर उनको कोई थ्रेट वगैरह इंड्यूसमेंट नहीं देगा, फिर उसके बाद विदाउट इंड्यूसमेंट रिकॉर्ड करेगा। 164 में कन्फेशन और स्टेटमेंट होती है वो रिकॉर्ड करेगा। तो 154 को डिटेलली देखते तो वेयर एवर एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिसीव्ड दैन आईओसी ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इफ ओरल दैन रिकॉर्ड राइटिंग। अगर उसके पास कोई कंप्लेन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उसको राइटिंग में उसको रिकॉर्ड करेगा, राइटिंग में उसको लिखेगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग शैल टेक सिग्नेचर ऑफ द पर्सन। अब जो कंप्लेनेंट है जिसने एफआईआर लिखवाई है उसको पढ़ के सुनाएगा और उसके सिग्नेचर लेगा उस पर, और उसको एक एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट को देगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस ये डाल दी कि देखो, अगर आप मान लीजिए ऑफेंस है वो 356 AB जिसमें एसिड अटैक्स है, 309 जिसमें इंटीमेशन है, 376 जो रेप से रिलेटेड है, 365 जो किडनैपिंग वगैरह से रिलेटेड है, मेमिंग प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है, 354 जो असॉल्ट से रिलेटेड है, 354A से D, 354A, 354B, 354C, जो ऑफेंस जो रिलेटेड है वुमेन से, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपको फीमेल ऑफिसर चाहिए, कि उनकी रिपोर्ट फीमेल ऑफिसर लिखेगी। अगर कोई हैंडीकैप्ड है या मेंटली फिट नहीं है और उसको असिस्टेंट चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए, तो उसको वो उपलब्ध करवाया जाए और उसकी वीडियोग्राफी की जाए उसके बयानों की। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर एफआईआर रिफ्यूज़ कर देता है, नहीं लिखता है, मना कर देता है, तो उसको 166 आईपीसी में कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबे दी हिज ड्यूटी, है ना, तो 166 में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर गलत एफआईआर लिखा जाए तो 182 आईपीसी की कार्रवाई हो जाएगी। और एफआईआर लॉज नहीं करता, नहीं लिखता है, तो लेटर लिखेगा किसको, एसपी को, और कंप्लेंट कोर्ट, यानी आप एसपी के पास भी जा सकते हैं और कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए ये जो लैंडमार्क जजमेंट, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं आप लॉ के अंदर, या आप जुडिशरी की तैयारी करें, तो ये जो केसेस लैंडमार्क जजमेंट है ये आप नोट कर लीजिए। तपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। इसमें कहा गया था कि देयर कैन बी एफआईआर बाय टेलीफोन ऑल्सो, तो टेलीफोन के थ्रू भी एफआईआर की जा सकती है। तपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये राइट डाउन कर लीजिए आप। उसके बाद बीके मिश्रा स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस है। इसमें कहा था ईच एंड एवरी डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड इन एफआईआर, कि ये नहीं है कि एफआईआर में आपने तो ये नहीं बताया, वो रह गया, वो रह गया। ये एक ओनली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये कोई इनसाइक्लोपीडिया नहीं है कि सारी डिटेल उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है,
अमित भाई अनिल चंद वर्सेस CBI, देयर कांट बी 2 FIR फॉर दिस सेम मैटर। एक ही मैटर पे आप 2 FIR नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये आप किसी से ये नोट कर लीजिए। तो ये जो केसेज है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, FIR रजिस्टर्ड से रिगार्डिंग है। ये लास्ट AD का पेपर था, उसमें भी था। अब UGC नेट के एग्जाम में भी ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस बहुत पूछा। तो ये जितने केस है वही केसेज है जो UGC में पूछे जा चुके हैं, या फिर कि जुडिशरी के एग्जाम में, AD के एग्जाम में, ALO के एग्जाम में, APP के एग्जाम में, इनमें सब पूछे जा चुके हैं, वो केसेज ये है। 155 में बताया कि वेयर द ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल देन द पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड इन ए रजिस्टर एज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन दी हुई है उसके तहत एक रजिस्टर होता है, उसमें वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो रिकॉर्ड करे और फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करे। आफ्टर रिकॉर्डिंग सेंड द पर्सन टू कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को पास भेज दे। और वेयर और देर आर मोर वन और मोर ऑफेंसेज देन इफ़ एनी वन ऑफ इट्स कॉग्निजेबल देन दिस शैल बी कंसिडर्ड कॉग्निजेबल। ये बात कर रहे हैं कि 4 ऑफेंस हुई, 3 ऑफेंस हुई एक इंसान के साथ में, एक ऑफेंस तो कॉग्निजेबल है, बाकी 3 है वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या कहोगे आप? तो बिल्कुल कॉग्निजेबल मानी जाएंगी वो, और कॉग्निजेबल मान के 154 में रिकॉर्ड FIR और फिर उसके पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब 156 में आ जाइए। तो 156(3) का जिक्र सबसे ज़्यादा, तो 156 में यही है। 156 में मेनली क्या है? 156 में मेनली क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि पुलिस ऑफिसर्स की जो पावर है इन्वेस्टिगेट करने की कॉग्निजेबल ऑफेंस को, वो दी गई है। अब वेयर एवर ऑफेंस इज कॉग्निजेबल देन द पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। 3 बातें हैं इसमें। एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर ले और विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है 156(3) में कि इन्वेस्टिगेट द पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन या ऑर्डर देता है कि आप इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करें। अब इसमें ये लैंडमार्क जजमेंट है, शरीफ अहमद यूनिवर्सिटी दिल्ली, कोर्ट शैल नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मोहम्मद यूसुफ शाख जहान, वेयर द मजिस्ट्रेट इज सेंडिंग द मैटर 156(3) देन नो नीड टू एग्जामिन द विटनेस। निर्मल सिंह स्टेट ऑफ पंजाब का है कि फॉर इन्वेस्टिगेशन इज राइट ऑफ अक्यूज और फेयर इन्वेस्टिगेशन इज राइट ऑफ अक्यूज और विक्टिम बोथ। बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन अक्यूज का राइट है, विक्टिम का भी राइट है। तो ये होगा 156(3) में कब होता है? 100 इम्पावर बाई जो मजिस्ट्रेट है ना, वो 190 में इम्पावर होता है कि वो 156(3) में भेज सकता है पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि FIR लॉन्च करो, इसमें इन्वेस्टिगेशन करके बताओ इसमें क्या बनता है, ठीक है। अब 157 बाजी प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का भाई प्रोसीजर क्या होगा? तो भाई जर्नल सा रूल है, ठीक है। जर्नल सा रूल ये है कि FIR रिकॉर्ड करे, वहाँ पे पहले जो ऑन द स्पॉट जाए, प्लेस को विजिट करे, एविडेंस ले वहाँ से और फाइनल रिपोर्ट बनाए, ये जर्नल सा रूल है। तो देयर इज़ नो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FIR इज़ बाय नेम बट नॉट ऑफ सीरियस नेचर। तो वेयर मैटर इज ऑफ रेप एंड स्टेटमेंट ऑफ वुमेन। अच्छा, मैटर अभी इसमें बात कर रहे हैं, सिंपल से बता दिया मैंने भाई, ये रिकॉर्ड करे, फिर प्लेस को विजिट करे, एविडेंस को टेक एविडेंस एंड देन फाइनल रिपोर्ट। तो वेयर आर मैटर इज ऑफ रेप एंड स्टेटमेंट ऑफ वुमेन is to be take then it shall be taken at the following places। तो कह रहे कि वुमेन से रिलेटेड है, रेप वगैरह से रिलेटेड है, जैसे कि पोक्सो मामले, तो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन मत बुलाइए वुमेन को, आप उसके घर पे जाएं, उसके रेजिडेंस पे जाएं, या ऐसे प्लेस पे जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करती है या उसकी चॉइस का जो है। और हमेशा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय आप उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में, उसके गार्जियन की प्रेजेंस में आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के लिए आपको चाहिए फीमेल ऑफिसर, जैसे कि सेम इनकी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए फीमेल ऑफिसर चाहिए। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शैल बी मेड विच शैल बी सेंट थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ कोर्ट, यानी कि मजिस्ट्रेट। आप मतलब 158 में इतनी सी बात है कि रिपोर्ट है वो कैसे सबमिट की जाएगी, मतलब वो रिपोर्ट बनाए और मजिस्ट्रेट्स को 157 में जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट बनाई है वो अपने से सुपीरियर ऑफिसर को भेज दे मजिस्ट्रेट के पास। अब 159 में आ जाइए। 159 में सिंपल सी बात है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है।
एक कीवर्ड से याद कर लीजिए कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। किसी भी रिपोर्ट पे किसी भी फैक्ट रिकॉर्ड करने के बाद में उसको होल्ड पे रख सकता है कि एक बार मैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर नेसेसरी है करके देख ले, अगर कुछ बनता है तो एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन को होल्ड पे रख के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अब 160 में है जर्नल, फिर से 160 में है कि पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। 160 में एक कीवर्ड है अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अटेंडेंस ऑफ विटनेस से मतलब है कि अगर पुलिस ने आपको बुलाया है एग्जामिन करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। अगर मेल में अगर 15 साल से छोटा है और 65 साल से बड़ा है तो उसको पुलिस स्टेशन बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कि फीमेल अगर है तो फीमेल को भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और मेंटली और फिजिकली इनकेपेबल कोई इंसान है उसको भी आपको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाना है। अब आजिए आप इसमें 161, 62, 63, 64, 160 में अटेंडेंस ऑफ विटनेस था, 161 की में आ गए तो स्टेटमेंट की बात कर ले। अब तो 161 में है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। पुलिस कैसे एग्जामिनेशन करेगी विटनेस का, तो विटनेस का करेगी ओरली कर सकती है, फिर उसको रिकॉर्ड कर ले। अब यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, पुलिस ने जो क्वेश्चन पूछे उन सभी का क्वेश्चन देने के लिए विटनेस बाध्य रहेगा, कंपलसरी रहेगा, उसको देना पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्ट वो आंसर जो उसको खुद को इनक्रिमिनेट करते हैं। 132 इंडियन एविडेंस में है भी ये, सेल्फ इनक्रिमिनेशन के से रिलेटेड है भी, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर देने से रुक सकता है। ठीक है, सेम आर्टिकल 20(3) में बात की गई है, फंडामेंटल राइट है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही ना दे। तो सच पर्सन शैल आंसर दी ऑल क्वेश्चन एक्सेप्ट दो क्वेश्चंस हुज आंसर शैल इनक्रिमिनेट हिम। और सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड एंड देयर कैन बी वीडियोग्राफी ऑल्सो। कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो उसको वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। तो वेयर एवर ऑफेंस अगेंस्ट द वुमन देन रिकॉर्डेड बाय द फीमेल ऑफिसर। बिल्कुल सही बात है, अगर ऑफेंस वुमेन से रिलेटेड है तो अब आ गए कि वुमेन से रिलेटेड है तो इसकी स्टेटमेंट वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। अब 162 में आ जाए, 161 का जिक्र किया गया कि इसमें जी साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जनरल रूल दैट इज देयर इज नो नीड टू साइन सच स्टेटमेंट बिकॉज सच स्टेटमेंट आर नॉट टेकन इन द रिकॉर्ड एंड देयर इज नो एविडेंशियल वैल्यू। हाँ, बट बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्शन इसका यही है कि एविडेंशियल वैल्यू इसकी कब हो जाती है, इसको कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करने के लिए आप 145 में इसका यूज़ कर सकते हैं कि आपने उस समय एग्जामिनेशन के समय तो ये बोला था, आप ये कह रहे हो, कंट्राडिक्शन कर सकते हैं। फॉर री एग्जामिनेशन के लिए आप कर सकते हो। सेक्शन 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन है, उसमें यूज़ हो सकता है, उसमें बन सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन बन सकता है, विटनेस ने स्टेटमेंट दी और उसके बाद डेथ हो गई। सेक्शन 27 है ना, स्टेटमेंट कन्फेशन बिफोर द पुलिस ऑफिसर, उसमें हो सकता है। 163 में आ जाइए आप, तो नाइदर द पुलिस नॉर एनी अथोराइज पर्सन फॉर सच स्टेटमेंट शैल नॉट बी गिवन इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस। कोई भी इंड्यूसमेंट, लोभ, लालच और कोई भी प्रोमिस वगैरह, ये धमकी वगैरह नहीं देगा, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड ये करेगा। लेकिन पर्सन अगर गलत आंसर दे रहा है तो 177 आईपीसी में 177 आईपीसी में हो जाएगा। अब नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी का केस है, बड़ा फेमस ये केस है। इस केस में क्या था, इस केस में कहा गया कि ये जो है आप कह रहे हैं कि 177 में जो है वो कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो 120(3) में जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो नो इट इज़ नॉट कंट्राडिक्टरी। तो कहा कि नहीं, कंट्राडिक्ट नहीं करता। सेल्फ इनक्रिमिनेशन अलग है, गलत आंसर देना अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 162 इज टू प्रोटेक्ट द अक्यूज फ्रॉम द फॉल्स विटनेस एंड द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, 162 में यही होता है कि अक्यूज को प्रोटेक्ट करता है कि फॉल्स विटनेस से और पुलिस ऑफिसर से। ठीक है, अप्पा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। तो इवन इफ देयर इज ए लाइट कंट्राडिक्शन बिटवीन द इवेंट एंड स्टेटमेंट देन ऑल्सो रिलेवेंट। ठीक है, अब 164 में आ जाइए आप, ये 163 की बात कर रहे थे हम, सेवा की वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का 164 में रिकॉर्ड ऑफ द कन्फेशन और स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 164 के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसमें करेंगे। तो इसमें 164 को और कर लेते हैं अभी। तो 164 में ये कहा कि सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है ना, वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जिसकी जुडिक्शन है और नहीं है। ठीक है, कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन ऑफ द अक्यूज।
सच कन्फेशन कैन बी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम बिफोर द इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल के पहले कभी भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही रिकॉर्ड करेगा। ऑडियो वीडियोग्राफी स्टेटमेंट की उसके प्रेजेंस ऑफ के एडवोकेट में हो सकती है। ठीक है। सच स्टेटमेंट शैल नेवर बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑल्थो ही मजिस्ट्रेट को चाहे पुलिस ऑफिसर को चाहे मजिस्ट्रेट का चार्ज देगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। प्रोसीजर इसका ये है कि वो उसको वार्न करे कि आप अपने खिलाफ बोल रहे हैं, मजिस्ट्रेट उसको बताए, उसको कोई भी डरा धमका लोभ लालच सबसे दूर रख के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे फ्री ऑफ माइंड। और wherever confession is to be recorded, then the magistrate shall explain the person that there is no need to give statement if he does so shall be take against him। अगर अपने खिलाफ अगर वो दे रहा है तो मजिस्ट्रेट का ये फ़र्ज़ है कि वो कहे उससे कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कन्फेशन। तो मजिस्ट्रेट शैल ऑल्सो इंश्योर दैट द स्टेटमेंट शुड बी मेड। मजिस्ट्रेट ये क्लियर करे कि जो स्टेटमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से दी जा रही, ना किसी लोभ लालच ना किसी डर भय के दी जा रही। तो ये है, ठीक है। उसके बाद में ये अभी चल रहा है, तो देखिए मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट इज नॉट वॉलंटरी देन और पर्सन इफ यूज टू गिव द स्टेटमेंट देन सच पर्सन शैल टू सेंड द पुलिस कस्टडी। अब कोई पर्सन अगर उसने वॉलंटरी मना कर दिया बाद में कि मैंने स्टेटमेंट नहीं देना, वो नहीं देता है, तो बिल्कुल ना दे, उसको फिर पर्सन को पुलिस कस्टडी में वापस भेज दिया जाएगा। A person wants to give statement that it shall be recording according to 281 CRPC। 281 CRPC में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर बताएगा उसके तहत आप करोगे। तो पर्सन शैल बी रीड और पर्सन को फिर वो पढ़ के सुनाया जाएगा, आपने सर यही कहा है, उसको एक्सप्लेन करें, इसका ये मतलब निकलता है, और फिर उसका सिग्नेचर ले लिया जाएगा। और फिर उसको एक मेमोरेंडम और आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट सील, और आफ्टर उसके सिग्नेचर के बाद में मजिस्ट्रेट सिग्नेचर करेगा और उसको सील कर देगा, और फिर वो एविडेंस के रूप में कोर्ट में काम आएगा। तो एज सुन एज सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट दैन द प्रजम्पशन और सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस। सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस में प्रजम्पशन सेल प्रजम्पशन की बात की गई है, तो वो प्रजम्पशन होगी एज सुन एज अगर सिग्नेचर मजिस्ट्रेट के है तो कि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया उसके सामने रिकॉर्ड हुई है। तो वेयर एव स्टेटमेंट आर बोथ देन कन्फेशन देन मजिस्ट्रेट रिक्वायर कैन टेक ऑल्थ हो। तो मजिस्ट्रेट चाहे तो वो ओथ पे ले सकता है और ना चाहे तो ओथ कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। तो वेयर है फिजिकल और मेंटली और फिजिकल है तो उसको अगर हेल्प चाहिए तो स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेट की तो वो हेल्प दी जाए और वीडियोग्राफी उसकी की जाए। तो सच स्टेटमेंट शैल बी लाइक एग्जामिनेशन इन चीफ। बिल्कुल सच स्टेटमेंट है वो सेम टू सेम चीफ एग्जामिनेशन माना जा सकता है। तो वेयर एवर कन्फेशन और अदर स्टेटमेंट आर टेकन देन सच स्टेटमेंट शैल सेंड टू मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन। महावीर सिंह और स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा गया तो गिविंग वार्निंग इज कंपलसरी। आप उसको वार्न जरूर करिए, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हो आप कन्फेशन कर रहे हो अपने खिलाफ कर रहे हो, आपको इसके इतना नुकसान हो सकता है। ठीक है। फिर ये दो केस और है, सिंघारा सिंह और स्टेट ऑफ एमपी और नेकीराम और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर नहीं है, चाहे वो बिल्कुल भी नहीं है, और वो इरेगुलरिटी माना जाएगा अगर हुआ तो। और बलदेव सिंह में कहा कि वार्निंग इज सफिशिएंट देयर इन नो नीड नो ऑथ। तो बलदेव सिंह और स्टेट ऑफ यूपी के केस में यही कहा गया कि वार्निंग काफ़ी है, आपको जरूरत नहीं है उसको करने की, ओथ दिलाने की। तो एम.ए. एंटोनी स्टेट ऑफ केरला कन्फेशन है कि इफ ड्यूरिंग वार्निंग इंस्टेड ऑफ वर्ड यूज द एविडेंस देन दे आल्सो ही डज नॉट हैव इफेक्ट कन्फेशन इज रिलेवेंट। तो ये था आपका। अब जो सेक्शन 165 से 176 तक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।